हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, हमारे साथ हैं हमारे भाई रेहान मंडल जी। ये रेहान मंडल जी का पासपोर्ट है और सर का जो है क्रोएशिया का क्लास डी शेंगन वीज़ा लग चुका है। राइट, सर फ्लाई कर रहे हैं कुछ और कैंडिडेट्स के साथ में। रेहान मंडल जी, आप बंगाल में एग्जैक्टली कहाँ रहते हैं? वेस्ट मेरा बंगाल। घर है नदिया डिस्ट्रिक्ट कृष्णनगर। ओके, ऑलराइट। तो सर जो है नदिया डिस्ट्रिक्ट कृष्णनगर के रहने वाले हैं। इससे पहले आप सऊदी में काम करते हैं सर, उसके बारे में बताइए, कितने टाइम काम किया था आपने? 3.5 साल। 3.5 साल। तो फिर आपको हमारे बारे में कब पता पड़ा और कैसे पता पड़ा? जब मतलब कि मैं जाने के लिए सोचा था, सोचने के बाद मैं मतलब कि मैं देख रहा था इधर उधर, उसके बाद फिर आया यूट्यूब में सर्च किया, उसके बाद यूट्यूब में आने के बाद फिर देखा, मतलब कि जो जितना देखा मैं उससे मेरे को यही अच्छा लगा। हाँ, फिर उसके बाद मैं तो आप बंगाल से, हमारा ऑफिस दिल्ली में, तो आपको ऐसा फील नहीं हो कि इतनी दूर से आप पेमेंट करेंगे, कुछ दिक्कत होएगा? नहीं, ऐसा फील नहीं हुआ है। Right. हाँ, क्योंकि पहले जो देखा था, जितना भी था उसमें मतलब मेरे को ट्रस्ट आ गया था पहले देख के कि हाँ इसको इधर ठीक सही है। ऑलराइट। तो बंगाल के और लोग जो अप्लाई करना चाहते हैं बंगाल से, नॉर्थ ईस्ट से, उनको आप क्या बोलेंगे? हाँ, एकदम पूरा मतलब पूरा टास्क, मतलब 100% टास्क मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। राइट। रेहान मंडल जी का क्लास डी शेंगन वीज़ा लग चुका है, मैंने आपको दिखा दिया दोस्तों। ठीक है, तो आप बंगाल से हैं या नॉर्थ ईस्ट के किसी और राज्य से हैं, हम लोग आने वाले समय में कोशिश कर रहे हैं कि मुंबई में और कोलकाता में एटलीस्ट एक ब्रांचेस को ओपन करें। थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन आप इसका इंतजार ना करें क्योंकि आपका करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग दिल्ली से अप्लाई कर लें। हमारी टीम, हमारे पास बांग्ला स्पीकिंग स्टाफ है जो कि आपको बंगाली में समझा देंगे। राइट, और जैसे जैसे हमारे ब्रांचेस और एरियाज में आएंगे तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिकतर भारतीय भाई बहनों को उनकी भाषा में ही समझाने का प्रयास हो सके। बाकी आपको पता है हमारी जो कंपनी है विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड कंपनी है, जेन्युइन वर्क वीजा पर ही आपको जाना है। रेहान मंडल जी तो पहले सऊदी में काम करके आए थे, तो जो एक वर्क करके आ जाता है उसको सब पता ही होता है। ठीक है, तो इनको पता है कि एक रजिस्टर्ड एजेंट और एक नॉर्मल एजेंट में क्या अंतर है। ठीक है, तो एनीवेज आप सबकी तरफ से मैं रेहान मंडल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है, और हमने इनका क्लास डी वीजा लगाया है और देखिए आपको पता है कॉन्ट्रामेंटस का काम सिर्फ भेजना नहीं है, इनके पिकअप से लेके हमने इनका बढ़िया कतर एयरलाइन का प्रीमियम टिकट किया है। इनका वीएफएस भी हमने प्रीमियम किया था। आपका वीएफएस कहाँ पर बुक किया था? मुंबई में। अच्छा, कोलकाता दिल्ली में डेट नहीं मिल रहा होगा? नहीं मिल रहा था। वैसे आमतौर पे हम लोग ऐसा करते हैं कि बंगाल की तरफ के जो कैंडिडेट्स होते हैं हमारे, मतलब ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जो लोग होते हैं, उन सबका हम कोलकाता कर देते हैं आमतौर पे। लेकिन ऐसा रहा होगा कि सर का जब वर्क परमिट आया होगा तो शायद हमें डेट नहीं मिल रहा होगा, है ना? तो हमने फिर सर का मुंबई किया। वैसे आमतौर पर मिल जाता है डेट। ठीक है, तो और फिलहाल मिल रहा है। तो क्रोएशिया के साथ साथ बुल्गारिया, बुल्गारिया के काम बहुत सारे चल रहे हैं हमारे पास, अल्बानिया के चल रहे हैं, स्लोवाकिया हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं जो कि ऑलमोस्ट मोटरलाइज हो गए हैं। आप बहुत जल्दी उनकी सक्सेस स्टोरीज देखेंगे। जर्मनी के हमने कुछ काम लॉन्च किए थे बीच में, वो मोटरलाइज हो रहे हैं। तो लाइक मल्टीपल शेंगन कंट्रीज के काम हमारे पास चल रहे हैं। दूसरा, अगर आप फ्रेशर हैं, आपकी एज कम है और आप कम बजट में आगे बढ़ना चाहते हैं, सर रेहान मंडल जी का बेस्ट एग्जांपल है। पहले ये गल्फ गए, इन्होंने एक एक्सपीरियंस गेन किया, उसके बाद मुझे लगता है अपने ही पैसों से अब ये आगे बढ़ रहे हैं। राइट, तो आप भी ऐसा करें। देखिए, कामयाबी के लिए कुछ शॉर्टकट की जरूरत नहीं है, कोई कर्जा लेकर, लोन लेकर। पहले थोड़ा एक बार गल्फ में काम कर लें। हम लोग, आपने देखा ये कुछ दिन पहले मैंने जो दुबई की फ्लाइट डाली थी, 35,000 से 45,000, मतलब बहुत कम रुपए में आप गल्फ जा सकते हैं अच्छी अच्छी कंपनीज में। अब वहां जाइए, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करिए, कुछ पैसा कमाइए, फिर यूरोप चले जाइए। और आपको अच्छी तरह से पता है दुबई में भी हमारा ऑफिस है, और आप चाहे तो भारत दिल्ली ऑफिस से अप्लाई कर लें, चाहे तो दुबई ऑफिस से अप्लाई कर लें, और गल्फ के किसी भी देश में चले जाएं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप दुबई ही जाएं, यूएई जाएं। आप सऊदी में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। अभी देखिए फीफा का कंफर्मेशन हो गया है, नियम सिटी जब बन रहा है, जब से चल रहा था नियम का प्रोजेक्ट, तब भी सऊदी में बहुत काम हो रहा है। तो सऊदी इतना बड़ा है, इतना काम है। और आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि सऊदी में नॉर्म्स स्ट्रिक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ नाइस कंट्री, गुड कंट्री। इंडियन गवर्नमेंट, सऊदी गवर्नमेंट के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, लोग वहाँ बहुत सारे काम करते हैं, चाहे कुवैत हो, बहरीन हो, ओमान हो, राइट, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, ऑल कंट्रीज आर इक्वली गुड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ओके, बस आप जेन्युइन वर्क वीजा पर जाओ और लाइसेंस होल्डर एजेंसी के थ्रू जाओ। और ऐसा नहीं है, बंगाल में भी एक से एक अच्छे एजेंसी हैं। देखो, हमें खुशी होता है ऑफकोर्स ये बंगाल से हमारे पास आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बंगाल में अच्छे एजेंट्स नहीं है या महाराष्ट्र में अच्छे एजेंट्स नहीं है। आप विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर चेक करेंगे, बहुत सारी एजेंसी है। राइट, सो इट्स लाइक दैट। बस 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि जब भी जाएं वर्क वीजा पर जाएं। नंबर 2, उसी एजेंसी के थ्रू जाएं जिसके पास विदेश मंत्रालय का लाइसेंस हो। ये देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और क्यों बोल रहा हूँ, हमें बड़ा दुख होता है जब हम अखबार में पढ़ते हैं ना कि कबूतरबाजी हो गई, ठगी हो गई, हमारा भी दिल यार रोता है। और मैं आपको बता के थक गया हूँ। देखो, यूट्यूब पर आकर कोई भी वीडियो बना सकता है। यूट्यूब पर वीडियो बनाने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, कोई महान नहीं हो जाता। राइट, मैं तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आपको ये दिखे कि हम वैकेंसी के साथ साथ सक्सेस स्टोरी भी डाल रहे हैं, भाई हमारे वीजा भी लगते हैं। ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट, आपने ये नहीं देखना कि किसके कितने सब्सक्राइबर हैं, आपने ये नहीं देखना कि कौन कितने वीडियो बना रहा है। आपने बस एक ही चीज देखना है कि एजेंट के पास लाइसेंस है कि नहीं, और आपको वो कौन से वीजा पर भेज रहा है। काम पे जा रहे हैं तो वर्क वीजा पर जाए, कभी आपके साथ गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, तो एनीवेज, रेहान मंडल जी को आप सबकी तरफ से मैं फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ठीक है, इन्होंने हमें चुना, ठीक है, बंगाल से होकर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ऑल द बेस्ट।